मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे रोज रात को पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो क्या होगा? डायरी रखो तो क्या होगा? डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। आप रोजाना अपनी डायरी रखेंगे तो आपको डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए, क्योंकि रोज का जो बिजनेसमैन होते हैं वो रोज का हिसाब किताब रोज करते हैं और रोज करने के कारण उनको खुशी भी रहती, उनको उमंग उत्साह भी रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा तो नेचुरल आगे बढ़ता जाएगा। घाटा होता है तो दुकानदार क्या करता है? अपने खर्च को कम करता है, तरीका सोचता है क्या करूं, वो अपने आप को उसी प्रकार से ढाल लेता है। कमाई अच्छी है तो खर्चा बढ़ा भी देता है, कमाई कम है तो खर्चा कम भी कर लेता है। परंतु सैलरी वाला ऐसा नहीं करता। सैलरी वाला मंथली हिसाब रखता है, दुकानदार रोज का हिसाब रखता है, और जो बिल्कुल गरीब होता है, जिसके पास पैसे कम होते हैं, वो और अच्छी तरह हिसाब रखता है। जिसके पास पैसा अथाह है वो फिर हिसाब नहीं रखता। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमें पता है जो गरीब है, जो सबसे गरीब होता है, यहाँ पर छोटी सी बात हम समझ सकते हैं। गरीब जो है वो देसी घी के साथ खा सकता है, अमीर नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि वो 99 के चक्कर में पड़ा है, इसलिए वो अमीर है। और जो गरीब है वो 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है, वो देसी घी के साथ खा सकता है। ठीक है कि नहीं? क्यों खा सकता है कि एक साहूकार की बीवी ने कहा हम देसी घी के साथ खाना नहीं खा सकते, और वो गरीब है, देखो सामने वो देसी घी के साथ खा रहा है। कहता है जी कल से अब इसका खाना बंद हो जाएगा। उसने क्या किया कि 99 रुपए उसके घर में रात को डाल दिए पोटली। उसने देखा अरे 99 रुपए है, 1 रुपया और डाल दिया जाए तो 100 रुपया हो जाएगा। अब उसने खर्चा कम किया, और खर्चा कम करने पर क्या करना था उसने देसी घी का खर्चा कम कर दिया, थोड़ा खाना शुरू किया और 1 रुपया उसमें डाला, 100 रुपया हो गए। बोला ये तो बढ़िया बात है, 1 रुपया रोज मैं बचाऊं तो 100 दिन में 100 रुपया और हो जाएगा। इस प्रकार से वो 99 के चक्कर में पड़ गया। अब वो देसी घी खाना बंद हो गया। तो उसने कहा क्या किया तुमने जो ये देसी घी खाना इसका बंद हो गया? बोला मैंने इसको 99 रुपए दे दिए, अब वो 100 के चक्कर में अब ये खाना बंद हो गया। अब इसको कंजूसी आ गई है, अब जैसे मैं कंजूस हूँ ऐसे ये भी कंजूस बन गया है। अब ये भी 100 रुपए पूरे करने के चक्कर में देसी घी नहीं खा सकता। तो जो दुनिया में 99 के चक्कर में आ जाते हैं वो खर्चा कम करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में बचत 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 रहती है। तो अब हमें बाबा कहते बच्चे तुम खुशी से जियो, अगले पल तुम्हारा किसी काम में नहीं आने वाला ये 100 रुपए, इसको 99 को भी खर्च करो। किस लिए रखा हुआ है? इसे खर्च करो, एंजॉय करो, और अपने खर्च पैसे से अनेक आत्माओं का कल्याण करो। ये आपको कल्याण करने में सहयोग देगा। परंतु आप पैसा रख गए, उसका किसी को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं, ना तुम्हें लाभ मिलने वाला है और ना ही किसी और को उसका लाभ मिलने वाला है, यहीं पड़ा रहे। तो अपने हाथों से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ, ये पर धन परमात्मा की इच्छा के अनुसार खर्च करो, सर्व के कल्याण में लगाओ। तो इस प्रकार से हम करेंगे
तो हमारा फायदा होगा। और यदि हम रख रख के डर रहेगा ना, क्योंकि हमें सुधारना है, हमने अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है। आप एक बार करेंगे, उसी प्रकार से आप अपने भाग्य बनाने के चक्कर में लग जाएंगे। क्योंकि एक बार शुरुआत कर ले, एक बार आप प्रदर्शनी समझाना शुरू करो, एक बार किसी को कोर्स कराना शुरू करो, एक बार किसी को परमात्मा का परिचय देना शुरू करो, ऑटोमेटिक आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। प्रश्न, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? फौरन टच होगी, उसी समय उनको क्या हो जाएगी? टच हो जाएगी। कौन सी बात हो जाएगी तुरंत उनको टच? बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। वे किनको टच होती रहेंगी? भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। इसके लिए भाग्यशाली बच्चे किसको कहेंगे? सामने पढ़ो क्या लिखा है। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वो आपने क्या करनी है? ताजी की ताजी स्वयं भी समझनी है और दूसरों को भी सुनानी, दूसरों को भी देनी। जब आपको देने का शौक लगेगा, फौरन अमल में लाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो बाबा कहते उनको जल्दी से जल्दी और नई बातें, एक बात समझ में आई तब तो दूसरी बात समझ में आएगी। यदि पहली पहली बात ही समझ में नहीं आई तो अगली बातें कहाँ से समझ में आएंगी? तो उनको रोजाना नई नई बातें में टच होती रहेगी, भाग्यशाली बच्चों को टच होती रहेंगी। क्योंकि अगला स्टेप तो उसे दिखाई देगा जो इस स्टेप पर आ जाएगा। जिसने अब पहला कदम नहीं उठाया तो उसका दूसरे कदम का रास्ता दिखाई नहीं देगा। आप सवाल कर रहे हैं, आपने एक फार्मूला अप्लाई किया, सवाल हो गया, अब दूसरा फार्मूला अप्लाई करने के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा, तीसरा फार्मूला भी करने प्रैक्टिकल करने में समझ में आ जाएगा। अगला कदम आपको तभी दिखाई देगा जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बाबा का ज्ञान भी आपको अच्छी तरह स्पष्ट होता जाएगा। वे फौरन अमल में लाते, जो फौरन अमल में लाएगा उसके जीवन में परिवर्तन उनको दिखाई देगा और वो उसको और आगे बढ़ते जाएंगे। जो बढ़े ही नहीं तो फिर बढ़ेंगे कैसे? पहला कदम ही बढ़ने का नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ भी नहीं सकेंगे। बाबा कहते बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, कुछ समय एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होगी, तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, मिलिट्री को पहले पहले क्या किया जाता है? सावधान किया जाता है। हम है सेना, हमें सावधान